आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। मेरे साथ ब्यूरो चीफ मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनके साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करेंगे, वो बातचीत करेंगे। सुनिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत मनीष के द्वारा की जाएगी सहकारिता मंत्री से। ओवर टू यू मनीष। जी सर, एक चीज़ बताएं कि सहकारिता मंत्रालय आपके पास है, इस कोरोना काल में कैसे इन चीज़ों को देखा गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें गन्ना की पेमेंट को लेके, पिछली सरकार की भी बात करें मनोहर पार्ट 1 की, तो बहुत बड़ी समस्या रही। इस बार आपने गन्ना की पेराई से पहले आपने कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गन्ने की पेमेंट जो है वो समय पर किसानों को हो जाए, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि प्रदेश में करीबन 500 करोड़ रुपए आज भी किसानों का बकाया है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, आखिर कब तक किसानों को पेमेंट दिया जाएगा? देखो, अभी हमारा इस साल 429 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई हुई है और उसकी कीमत 1500 करोड़ के लगभग थी और उसके अंदर हमने 70% पेमेंट सभी शुगर मिल्स ने कर दी है और बाकी की जो पेमेंट है 418 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी किसानों की बाकी है और उसके लिए भी अभी हमने आज मीटिंग ली और उसमें हमने रिव्यू किया है। तो वो 10 जुलाई तक हम हर किसान की पेमेंट उसके कर देंगे गन्ने की। तो अभी कोई इतना ज़्यादा डिले नहीं है, समय समय या धरना प्रदर्शन की भी हमारे गन्ने की पेराई नहीं हो रही, हमारा गन्ना रह गया, इस तरह की कोई दिक्कत आपको आपके नॉलेज में नहीं आई होगी, क्योंकि हमने पिछली साल पेराई से पहले सभी एमडीज की वर्चुअली मीटिंग ली और उन सबको ये कहा था कि भाई जो सीज़न हमारा शुरू हो, क्रैशिंग सीज़न शुरू हो, उससे पहले सभी मिलों की अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर जो भी करनी है आप अपने समय पर कर लें, ताकि एक बार मिल शुरू होने के बाद बीच में रुकावट ना आए। और उस मुहिम में हम सफल हुए और सभी एमडीज ने अच्छा काम किया और उसकी वजह से कहीं भी मिल्स में बीच में रुकावट नहीं आई और किसी भी किसान का गन्ना बकाया नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो पिछली बार हमने नवंबर के फर्स्ट वीक में जो पेराई शुरू की, उसका ये फ़ायदा हुआ किसानों को कि भाई एक तो सारा गन्ना उनकी पेराई हो गया, दूसरा ये हुआ कि उनको खेत खाली मिल गया और उनको गेहूं की फसल बुआई करने में खेत खाली मिल गया, तो उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और बाकी आपका इसी सिलसिले में आज हमने मीटिंग ली थी कि भाई जिस तरह से पिछले साल हमने काम किया, अभी भी जो हमारा अक्टूबर तक जो भी मेंटेनेंस है और रिपेयर है उसको आप लग जाएं और अपना काम पूरा करें, ताकि हमारे जो आगे आने वाला क्रशिंग सीजन है उसमें किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, पेराई स्मूथली चले और किसानों को कोई किसी तरह की इनकन्वीनियंट ना हो। अगर बात करें जहाँ पे, ये तो आपने उन मिलों की बात करी जो सरकार चला रही है जिस मिलों को, वहीं पे अगर प्राइवेट मिलों की बात करें तो प्राइवेट मिलों में किसानों का पेमेंट जो है आज भी बकाया है। जैसे कि हमारे मीटिंग में आपने से भी सब्सिडी के रूप में वो आप उनको दे देंगे, लेकिन प्राइवेट, आखिर किसान तो आपका ही है, चाहे वो प्राइवेट मिलों में दे रहा है गन्ना चाहे सरकारी मिलों में, उनका समाधान क्या है? क्योंकि नारायणगढ़ शुगर मिल की अगर बात करें तो 100 करोड़ के लगभग आज भी सरकार वो प्राइवेट जो शुगर मिल्स हैं उनको भी सब्सिडी दी जा रही है, तो वो अपने लोकल जो खर्चे हैं वो कम करे, सरकार उनको भी सब्सिडी तो दे ही रही है, तो सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं रखा जा रहा। तो क्या लगता है कि जो पेमेंट जो बकाया है, जहां सरकारी मिलों के बारे में आप सोच रहे हैं, वहां प्राइवेट मिलों की जो गन्ने की पेमेंट बकाया है उसका भुगतान के बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? उसके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटर लगा है और सरकार उनको कंट्रोल कर रही है कि भाई जो किसानों की पेमेंट है आप अपने खर्चे कम करके और इनकी पेमेंट करें, और उसमें चल रहा है और किसानों की पेमेंट सरकार करवाने का प्रयास कर रही है।
अब दूसरी तरफ बात करते हैं, जहां से जिस क्षेत्र से आप आते हैं, बावल विधानसभा की अगर बात करें तो इस कोरोना काल में बावल विधानसभा में कितनी बड़ी फाइटिंग देखनी पड़ी आपको एज ए विधायक, एज ए मंत्री भी, कि वहां पे व्यवस्था जो थी स्वास्थ्य को लेके, जो जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई थी, या आगे की और जो तीसरी वेव है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो एज ए डॉक्टर आप कैसे देखते हैं कि जो जो वेव समाप्त हुई है और तीसरी वेव WHO आई है, उसको लेके कितनी तैयारी है? देखो, जिस तरह से कोविड-19 की जो सेकंड लहर आई है, ये काफ़ी फास्ट आई और काफ़ी फैटल भी रही, और जिस तेज़ी से आई थी, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में इतनी जल्दी उसको मैनेज किया गया, ये आपको भी पता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जल्दी ही, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे इंजेक्शन रेमडेसिविर की कमी हो, या चाहे आपके बेड्स की हो, या वेंटिलेटर्स की, जो भी शुरुआत में कमी आई थी, उसको इतना मतलब जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया, और इतनी 1-1.5 महीने के अंदर लगभग अब ख़त्म होने की तरफ जा रही है लहर, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया गया है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लोगों को ये कहा कि भी जो हमारा वैक्सीन ही एक हथियार है जिसकी वजह से हम इसको जो थर्ड लहर आ रही है, आप कह रहे हो, इससे बच सकते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा वैक्सीनेशन सब लोगों को करवानी चाहिए। और कोविड के टाइम में देखो, एक आपदा है ये, प्राकृतिक आपदा जी, और इसके अंदर हर आदमी इफ़ेक्ट हुआ है, और ज़्यादा गरीब आदमी इफ़ेक्ट हुआ है, जिनको जो डेली कमाता था, डेली खाता था, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई। और इसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, खुद जिम्मेवारी संभाली, इसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने भी अपने आप में हाथ में बागडोर ली और सभी मंत्रियों को फील्ड में उतारा। इसी तरह हमारे सभी पदाधिकारी, संगठन के आदमी, सभी को फील्ड में उतारा, और जो भी हमारा हर कार्यकर्ता जो भी मदद कर सकता था, चाहे किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या मेडिसिन की ज़रूरत है, या वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है, या खाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हमारे हर कार्यकर्ता ने मतलब फील्ड के अंदर काम किया है। और उसके साथ साथ जो भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, उन लोगों का भी सहयोग काफ़ी अच्छा रहा, और सभी के प्रयास से, और आज ये जो सेकंड वेव थी, ये ख़त्म होने की तरफ जा रही है। और जिस तरह से कोविड के अंदर सब आदमी इफ़ेक्ट हुए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों का देखते हुए उनको एक किसान सम्मान निधि की एक किस्त उनके खाते में डाली। इसी तरह उन्हें जो DAP खाद के अंदर जो सब्सिडी 500 रुपये थी, उसको बढ़ा के 1200 रुपये किया। इसी तरह जो गरीब आदमी, उनको दिवाली तक राशन फ्री देने का काम किया। और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने भी, जो गरीब आदमी BPL परिवार से संबंध रखता था और जिनको कोविड हुआ, उनको 5,000 रुपये, 5,000 पर डे के हिसाब से 7 दिन के 35,000 तक का जो हॉस्पिटल का खर्चा है, वो भी सरकार ने फैन करने का काम किया है। और जिन लोगों को जो घर में थे, उन लोगों को भी 5,000 रुपये सरकार ने दिए हैं खर्चे के लिए। और जिन लोगों की 1 मार्च के बाद कोविड की वजह से डेथ हुई है, उनको भी 2-2 लाख रुपए का सहायता देने की सरकार ने फैसला किया है। और इसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चे अनाथ हो गए, उनका पढ़ाई का, उनका आगे का खर्चे का, वो भी एक योजना शुरू की है, उसके तहत भी सभी गरीबों को फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार हर वर्ग के बारे में इस कोविड के वजह से जो भी दिक्कतें आई हैं, और सबको संभाला है और अच्छा काम किया है। लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा की बात करें तो सरकार पर आरोप दर आरोप लगा रही है कि सरकार ने इस कोविड के दौरान जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी जनता को, उसमें नाकाम रही है। देखो, विपक्ष का काम होता है इल्ज़ाम लगाना या लांछन लगाना, लेकिन जो सरकार है उसका काम है जनता की सेवा करना, और उसके अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हर आदमी की जो दिक्कत थी उसको संभाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो ऐसे ही इल्ज़ाम लगाता रहता है। आपने कही कि किसान को आपने यूरिया में सब्सिडी दिया, 500 रुपये जहाँ था वहाँ पे अब 1200 रुपये दिया जा रहा है,
लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे कि महंगाई भी बढ़ रही है और किसान भी बहुत परेशान है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लास्ट के अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग 20 रुपये का इजाफा हुआ है। क्या लगता है कि डीजल पेट्रोल की कीमत ऐसे ही बढ़ती रहेगी और गरीब जनता पे मार पड़ती रहेगी, या सरकार इसके बारे में कुछ कदम उठा रही है? देखो ऐसा है, ये जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं ये कंपनियों खाली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये जो कंपनियां हैं ये डिसाइड करती हैं। सरकार अपना टैक्स कम कर सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान में जिनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये, जबकि हरियाणा में कम है। तो ये अपने जो टैक्स हैं जो भी है वो कम करे, जनता को सहयोग करे। इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने जो इनकी सरकार है वहाँ देखे। ठीक है, आपकी बात है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है उनको देखना चाहिए, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के किसान भी तो परेशान है। अगर बात करें जहाँ डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, वहीं पे जो खाने की एक बात करते हैं कि भाई सस्ता खाना, सस्ता रोटी जो है वो सबको मिलना चाहिए। सरसों का तेल जो है वो 200 रुपये लीटर हो चुका है। क्या लगता है आपको कि इस बार ओपन मंडी किया गया, सरसों का रेट ज़्यादा हुआ, इस वजह से सरकार इस रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या कुछ और कारण? देखो जो किसानों का, जो देश के प्रधानमंत्री जी एक सपना है उनका कि किसान का आय दुगनी हो, तो उस सिलसिले में अब किसानों को ये फ़ायदा हुआ कि उनका मार्केट में जो रेट है सरकारी रेट से बहुत ज़्यादा मिला, तो किसानों को फ़ायदा हुआ। और जब रेट बढ़े तो सरसों का तेल भी महंगा होगा बट नेचुरल, तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, क्योंकि सरसों का रेट अब की बार बाज़ार के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब बात करते हैं, किसान लगातार बॉर्डर पे धरना पे बैठा हुआ। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ पे अगर बात करें तो सरसों और बाजरा की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या लगता है कि आपके एरिया की किसान कितना उस आंदोलन में भागीदारी है? क्यों? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि सरसों का जो रेट है इस बार जो सरकारी रेट किया गया था उससे कहीं बहुत ज़्यादा किसानों ने बेचा है। फिर भी अगर सरकार कह रही है कि आय किसान की आय जो है वो दुगुनी करने का लक्ष्य है, 2022 का लक्ष्य है दुगुनी करने का, इन सारे आश्वासन और प्रैक्टिकल करने के बावजूद भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कारण क्या है? सरकार क्यों नहीं उनको मना पा रही? देखो सरकार ने केंद्र सरकार ने कई बार, हमारे कृषि मंत्री जी ने कई बार मीटिंग बुलाई और किसानों से ये कहा गया है कि भाई सरकार किसानों के हित में फैसले लिए हैं, और फिर भी आपको कोई इसमें कानून में कोई दिक्कत है तो हमें बताए, उसका हम अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन किसान भाई एक जिद पे अड़े हुए हैं कि इन कानूनों को बिल्कुल वापस लो। तो ये तो एक जिद वाली बात होगी। जब सरकार किसान के हित में काम कर रही है, आपने देखा होगा कि अभी जो लोग एक बात कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं रहेगा, एमएसपी घट जाएगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खरीफ की फसलों में जो एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं, तो ये तो साबित हो गया कि एमएसपी नहीं हटेगी और एमएसपी समय समय पर बढ़ती भी रहेगी। हमारे क्षेत्र में जिस तरह से सरसों का क्षेत्र है हमारा, बाजरे का क्षेत्र है, तो बाजरे का जो रेट है हमारा 2150 था, अब की बार 100 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बढ़ाए हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्षेत्र का किसान है वो काफ़ी खुश है, और ऐसी कोई बात नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई विरोध इस तरह का नहीं है। अब एक आखिरी सवाल आपसे, जहाँ पे भी आपकी पार्टी की गतिविधि होती है या आपके सहयोगी की गतिविधि होती है, अभी कल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की नींव रखा गया, वहाँ से किसानों ने पत्थर उखाड़ के फेंक दिए। ऐसी घटनाओं को लेकर नेताओं को घर नहीं देने, घर जाने में दिक्कत होती है, सभा करने में दिक्कत हो रही है। क्या लगता है कि आखिरकार किसान गलत कर रहे हैं, या नेता को बैठ के उनकी बात सुन के उनकी मांग को पूरा करनी चाहिए? देखो विपक्ष को पूरा अधिकार है विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर ही करना चाहिए। ठीक है, वो नारे लगाएं, काले झंडे दिखाएं, लेकिन ये शोभा नहीं देता कि आप किसी नेता के गाड़ी तोड़ दें या उसके प्रोग्राम ना होने दें। ये गलत है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है प्रजातंत्र के अंदर। तो ये तो किसानों को नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि भाई विरोध प्रदर्शन करें, उनका अधिकार है, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाना ये गलत बात है। धन्यवाद।
तो दरअसल ये हमारे साथ सहकारी मंत्री बनवारी लाल थे और इनका कहना है कि किसानों की जो पेमेंट है लगभग 1500 करोड़ रुपए की गन्ना खरीदा गया, जिसमें पेमेंट देने के बाद आज की अगर स्थिति की बात करें तो लगभग 500 करोड़ रुपए की पेमेंट बकाया है। सरकार ने 315 करोड़ का लोन लिया है, वहीं पे 45 करोड़ की सब्सिडी अलग अलग तरीकों से सरकार के पास आएगी और इसके सहारे सरकार 10 जुलाई तक किसानों की गन्ना के पेमेंट देने की वादा कर रही है। देखने वाली बात यह है कि दरअसल ये वादा रहता है या सरकार इस पे खरी उतरती है। वहीं प्राइवेट गन्ना मिल की अगर बात करें तो सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि वहाँ की जो चीनी बिकेगी उसके बाद किसानों का पेमेंट दिया जाएगा, बशर्ते कि शुगर मिल जो है वो अपना खर्चा कम करे। लेकिन किसान आंदोलन पे दो टूक जवाब देते हुए बनवारी लाल ने कहा कि दरअसल किसानों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात हुई, लगातार बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन ये एक किसान जो हैं वो हट के विषय पे बैठे हुए हैं और हट का कोई इलाज नहीं हो सकता है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।